हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और 2 आयरन नेल्स डालते हैं, उसको धागे के साथ बांध देते हैं स्टैंड में। फिर उसके बाद इसको जो है हम 10 ml लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जैसे ही 20 मिनट्स अप्रॉक्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स बाद देखते हैं कि जो ये नेल्स का कलर होता है वो ब्राउन कलर हो जाता है और ये जो सॉल्यूशन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सल्फेट जो है आयरन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर जो है आपका अलग हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे एक सेकेंड, जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है किसकी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि कॉपर जो है ब्रेक हो जाता है और कॉपर जब ब्रेक होता है तो सल्फेट पे तो 2 चार्ज होता है। अब यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो है +2 चार्ज आ जाएगा और आयरन जो है, यही आयरन आपका सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है तो जिससे आपका फेरस सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट। फिर उसके बाद प्लस कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आयरन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। वो जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमूव होकर के कहाँ पर चला जाता है, आयरन पर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही हम अदर एग्जांपल्स देख लें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक का। अब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ऐसे ही जब हम लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जिंक और लेड की। तो जिंक और लेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कॉपर से, जो ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड लिया है। अब बेरियम क्लोराइड के फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं तो जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बनता है सॉलिड फॉर्म में और सॉल्ट एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखो, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का जब हम एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो वाटर फॉर्मेशन होता है वो इनसॉल्युबल होता है किसी भी प्रेसिपिटेट में, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखो कि जो हमारा सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, अब यहाँ पर ये आयन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट ब्रेक होगा Na+1 में, सल्फेट जो होगा वो -2 में ब्रेक होगा। बेरियम क्लोराइड की बात करें तो बेरियम +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। अब ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और ये माइनस इस प्लस के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है हमारा रिएक्शन।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि आयन का एक्सचेंज हो गया, उसका प्लस उसके माइनस के साथ और उसका माइनस उसके प्लस के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है, फॉर्मेशन करता है वाइट प्रेसिपिटेट का, और ब्रेक होता है Ba2+ और सल्फेट -2 में। अदर प्रोडक्ट जो होते हैं सोडियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, उसका जो सोल्यूशन होता है वो जो है आपका अदर सोल्यूशन हो गया। कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो आपस में एक्सचेंज करती हैं आयंस को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, याद करो। अभी हमने आपको बताया कि जब हम सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो आपको ये करना है कि कलर क्या होगा उस प्रेसिपिटेट का, या फिर क्या कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बैलेंस इक्वेशन मीन्स होता है कि जब हम आयंस का एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ, ठीक है, और फिर ये भी देखना है क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी पार्ट है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, जब कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो, और ऑक्सीडाइज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। आप ऐसे ही याद कर लो कि ऑक्सीडाइज मीन्स होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, और रिडक्शन मीन्स होता है कि जब हम ऑक्सीजन को क्या करें, रिमूव करें। मीन्स जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, और जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, चलो एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसे एक चाइना डिश लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने कॉपर पाउडर को डाल दिया, उसको हम वायर गॉज पे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर बर्नर से हीट करते हैं, और जब आप उसको हीट करोगे तो देखोगे कि उसका कलर क्या होगा, चेंज होने लगेगा। होता क्या है यहाँ पर कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो वो जो है CuO मतलब एक दूसरा मटेरियल ब्लैक कोटिंग का बना लेता है, ब्लैक कलर का जो होता है वो हो जाता है, टर्न हो जाता है ब्राउन कलर में। देखो, जब हम जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हम जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्लैक कलर पे कन्वर्ट होता है, लेकिन कैसे, जब हम कॉपर डिश में जो है कॉपर पाउडर किस फॉर्म में होता है, पाउडर सॉलिड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर जब हम एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, CuO बन जाता है जब हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये ब्लैक कोटिंग सरफेस हो जाती है। लेकिन जब इसी को हम CuO को ही हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, रिवर्स प्रोसेस रिएक्शन करा दें, तो वहाँ पर फिर से क्या होता है, हमारा कॉपर पाउडर बन जाता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से हमें क्या मिल जाता है कि ब्लैक से ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस करने लगता है। जैसे जब अब देखो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो Cu की वैलेंसी क्या है, 0 है। Cu की वैलेंसी 0, ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 है। लेकिन जब हम किसी कंपाउंड में देखते हैं तो कॉपर की वैलेंसी क्या हो रही है, +2 हो रही है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो रही है, -2। अब एक चीज़ ये बताओ, ये देखो, अब ये जो है 0 से क्या हो रहा है, 0 से माइनस, कॉपर जो है 0 से +2 हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव से पॉजिटिव में या 0 से पॉजिटिव में होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा ऑक्सीडेशन होगा।
ठीक है। लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज में आता है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन हम बोलें कि ये है कौन सा रिएक्शन? दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं, अब 0 से -2 हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन करते हैं, जब दोनों CuO को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब हीट किया तो कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही जब हम बता दिए आपको कि जब कोई ऑक्सीजन सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जब वो ऑक्सीजन को लूज करता है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा जब हम दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो Cu+2 Cu की बात करें तो Cu जैसे देखो, अब यहाँ पर कॉपर जो है +2 से -0 हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और ये ऑक्सीजन -2 से क्या हो रहा है? सॉरी, ये हाइड्रोजन 0 से क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? तो कॉपर जो है +2 से 0 हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है, ये कम हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या है? 0 से +1 हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे आपके यहाँ पर दूसरे भी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, जिंक ऑक्साइड को जब हम कॉपर के साथ कार्बन के साथ हीट करते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिंक का +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 0 होगी, जिंक की वैलेंसी 0 होगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर क्या होगी? +2 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन की -2। अब देखो कार्बन 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? इस प्रोसेस का 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक +2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें किसका? MnO2 का 4HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड +2 मोल वाटर प्लस क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर Mn की वैलेंसी देख लो जरा। Mn की वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पर Mn की जो वैलेंसी होगी वो होगी +4 होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2, और कितने ऑक्सीजन है? 2, तो मैग्नीज पे +4 होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होगा, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं MnCl2 में, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, और कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 माइनस चार्ज होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो Mn पर +2 चार्ज हो गया। ऐसे ही वाटर में H+1 होगा, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है आपका कितना होगा? -2 होगा। ऑक्सीजन की यहाँ वैलेंसी -2 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 0 होगी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आप हमें बताओ करके जो है। फिर हम बात करते हैं आगे जब कार्बन ऑक्सीडाइज होता है CO में और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होता है जिंक में। अब कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उसको याद करो, और कुछ उसमें आप अपना बताइए कि हाँ क्या होगा। ठीक है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस कर लेते हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी का। देखो कोरोजन की बात करें, जब हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि हम एक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें जब ये सोल्यूशन हमने लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, और उसमें हमने नेल्स डाल दिए, तो नेल्स के जो कलर, आयरन नेल जो होते हैं, इनके कलर क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग जो है कोरोजन बोलते हैं। जब
ऑब्जर्व करते हैं कोई भी, अब हमारा जो आयरन है वो बिल्कुल ही चमक रहा है, बिल्कुल ही वाइट कलर का, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन में डाला या फिर उसमें देखते हो आप जंग लगने लगता है आयरन में, तो लोग क्या करते हैं कि कोटिंग करने लगते हैं, उसको पेंट कर दिए या तो फिर उसमें कोई लेयर चढ़ा दिए जिससे उसमें जंग न लगे। ठीक है, अगर जंग लग जाता है, रस्टिंग होने लगती है आयरन की, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जैसे कोरोजन काजेज डैमेज टू कार, फ्रिज, आयरन रेलिंग, शिप, टू ऑल ऑब्जेक्ट्स जो मेटल के बने होते हैं सभी में ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हम रेंसिडिटी की बात करें, हैव यू ईवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, जैसे जो खाना होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फूड होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको हम जो है किसी एयर के प्रेजेंस में रख दिए, जिससे वो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे वो रिएक्शन नहीं करते हैं, हम उनको डाल दें। जैसे आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स में जो है हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर देते हैं, तो होता क्या है कि जब जो गैस होता है वो तो चिप्स से रिएक्शन करता नहीं, और जो हमारा चिप्स होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसका बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए जल्दी वो ख़राब नहीं होते। तो ये प्रोसेस आपका रैंसिडिटी हो गया। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करो और सेंड करो। थैंक यू।